नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष पर। और इस वक्त जो शख्स अचानक सुर्खियों में छाए हुए हैं, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो ताजा एनडीए में शामिल हुए हैं, इस वक्त एक्सक्लूसिवली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। थैंक यू सर। ओम प्रकाश राजभर जी, मीडिया का एक बड़ा मशहूर सवाल है और मैं उसी सवाल से आपके इस इंटरव्यू को शुरू करूंगा। आप कई बार आपने फेस भी किया होगा, कैसा महसूस कर रहे हैं एनडीए में आके? हम तो आने जाने के अनुभव चख चुके हैं तो उसमें क्या है, कैसा महसूस करने का है। मतलब आने जाने का पूरा अनुभव है आपको, आप ये कह रहे हैं? आपके लिए कोई नई बात नहीं है, आना जाना लगा रहता है? ना कोई नहीं भाई, इतिहास है ना देश में। आप उठा के देखिए इतिहास में, चाहे बसपा को पढ़िए, बीजेपी से गठबंधन, कांग्रेस से गठबंधन, सपा से गठबंधन, सपा को देखिए, सपा बसपा से दो बार गठबंधन, कांग्रेस से गठबंधन, फिर सुभाषपा से गठबंधन, और हम ही को देखिए बीजेपी से गठबंधन, फिर सपा से गठबंधन। तो ये तो उसका तो स्वाद मिल चुका है ना। नहीं, तो सवाल वही है कि जैसे आप जब अलग होते हैं तो इन लोगों को आप अवसरवादी कहते हैं, पलटू राम कहते हैं। आज हम ओम प्रकाश राजभर को क्या कहें? देखिए, हम क्लियर कट बता रहे हैं कि जो देश की राजनीति हो रही है, जो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग छोटे दल बना करके अपना काम कर रहे हैं, वो सब के सब अवसरवादी हो गए हैं। जैसे विपक्ष अपना गोल बना रहा है, ये क्या है? अवसरवादी है ना। नहीं तो अब आप भी अकेले अवसरवादी हो जी गए। कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो जुगाड़ बना रहे हैं, घूम रहे हैं। भाई देखिए, हम तो प्रमाण दिए हैं कि हम समाज के हित के लिए हम हमेशा सदन से लेकर सड़क तक, चाहे आपके सामने बोलना हो, आपके यहाँ बाइट देना हो, चाहे डिबेट पे बोलना हो, चाहे कहीं भी, एक बात ललकारते हैं, गरीब, कमजोर, वंचित, शोषितों को हक दिलाने की। उसके लिए हम बीजेपी में गए, 2 साल रहे भी, 2 साल में लड़ाई आपने देखी ही। हम अखिलेश जी के साथ गए तो वहाँ भी आपने देखा वही बात, वही विचार। और जो 13 तारीख को माननीय अमित शाह जी का फोन आया, 14 को बुलाए गए, उनसे भी बात जो हुई तो वही पुरानी बात। और उन्होंने कहा कि चलिए अब आगे हम लोग मिलकर के नहीं तो फिर आगे किया जाए। सवाल तो यही है, 2 साल पहले जिन पिछड़ों, वंचितों, दलितों, शोषितों, गरीब गुरबा की आवाज को लेकर ओपी राजभर ने जिस कैबिनेट मंत्री के पद को लात मार दी थी, जिस योगी कैबिनेट से वो निकल आए थे, 2 साल में क्या बदल गया? बीजेपी बदल गई या ओम प्रकाश राजभर बदल गए जो उन्होंने यूटर्न ले लिया? क्या बदल गया 2 साल में? नहीं देखिए, जो जिस मुद्दे को लेकर के हम विवाद था सामाजिक न्याय की, अभी 14 जुलाई 2023 को हाई कोर्ट ने फिर आदेश किया है उत्तर प्रदेश सरकार को कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव दिल्ली भेजे उत्तर प्रदेश सरकार। 11 मार्च 2022 को एक और आदेश किया था, 4 आदेश हो गया। इसी बात को हम, चूंकि हम पहले डिनोटिव ट्राइब्स में, हम संविधान के दायरे में डिनोटिव ट्राइब्स में आते थे और तो हमको लाके पिछड़ी में किया। फिर हमको दोनों सर्टिफिकेट, हमको पिछड़ा का भी सर्टिफिकेट मिलता था और ये विमुक्ति जनजाति का भी मिलता था। तो इसी बात को कि एक प्रमाण पत्र हमको मिले, चाहे जो विमुक्ति जाति का मिलता है, विमुक्ति जाति अनुसूचित जनजाति में आती है, इसको उसमें कर दिया जाए। तो ये बात नहीं बनी। फिर देखिए कोर्ट ने आदेश किया तो उसको लेके फिर मैं मुख्यमंत्री जी से बात की, परसों गृह मंत्री जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आदेश की कॉपी आप ले आओ, उस पर बात होगी। नहीं तो उन्होंने आपको फिर कह दिया है कि अब जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा, और जो डील हो गई आपकी उनसे? नहीं, जैसे जो लड़ाई, नहीं, आप ये सोचिए कि कल तक जो योजनाएं सरकार बनाती थी तो ज़्यादा से ज़्यादा योजना कागजों पर रह जाती थी। आज जो योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंचने का काम कर रही हैं। आज अगर उत्तर प्रदेश की बात हम करें तो एक माहौल उत्तर प्रदेश में बना है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। जो माफिया, उनके गुर्गे जिस तरह की गुंडई करते थे, आज वो भी दहशत में रहते हैं।
हिम्मत नहीं पड़ती है, जिस तरह पिछली सरकारों में लोग गुंडई करते थे, आपने तानाशाही माफिया का करते जिक्र थे, किया वो ओम ठीक प्रकाश नहीं है। राजभर, और आप ही गरीब, नहीं, कमजोर- ओम प्रकाश राजभर जी एक मिनट इस पे बात कर लेते हैं। आपने माफिया का जिक्र किया, मऊ सदर की सीट से आपने अब्बास अंसारी को टिकट दिया था और वो जीत के भी विधायक आ गए सुभाषपा की टिकट पर। माफिया है, उनके पिता मुख्तार अंसारी जेल में बंद हैं, आपने उनको दिया टिकट, वो भी आ गए एनडीए में क्या आपके साथ, वो भी शामिल हो गए एनडीए में? नहीं नहीं नहीं, आप जान लीजिए, एक बयान हमारा याद होगा शायद आपको कि मैंने कहा था कि अखिलेश जी एक भी सीट नहीं देंगे तब भी उनके साथ रहूंगा। वो दर्द चुनाव था, इस नाते मैं उसको सामने सबके नहीं लाया। गठबंधन के लिए जब हम बराबर प्रयास किए तो अखिलेश जी ने कहा कि आप चाहते हो क्या? हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल चाहते हैं। तो पूछा कि कितनी सीट चाहिए? हम कि 3% सीट हम जीत जाएंगे तो हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त दल हो जाएगी। तो उन्होंने चढ़ से कहा कि प्रत्याशी हमारी पार्टी के होंगे और सिंबल आपका होगा। तो हमने कहा कि यही गठबंधन होता है। उसी बात को लेके तू मैं हुई। फिर अब उस समय हम जाएं कहाँ, कोई रास्ता हमको दिख नहीं रहा था। तो फिर मजबूरी में उन्हीं के प्रत्याशी, तो उसी में आप पता कर लीजिएगा, चाहे 13 प्रत्याशी उन्होंने दिया अपनी पार्टी का, आज भी उसमें से 4 विधायक उन्हीं की पार्टी के हैं। नहीं, लेकिन वो आपने कहते माफिया हैं का कि हम जिक्र जिस दिन किया, चाहें ओम प्रकाश राजभर ने, अलग कर- आप ये कह रहे हैं कि एनडीए का हिस्सा नहीं है, चलिए मान लिया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जीतने के लिए माफिया का सहारा तो लिया। कहाँ सहारा लिया? माफिया का जीतने का सहारा तो वहाँ कौन लिया है? हम अब्बास तो बीजेपी अंसारी के क्या साथ है? गठबंधन में गए तो कौन माफिया का सहारा लिए? अरे भाई, अब देखिए, हमारी नज़र में और आपकी नज़र में उनके पिताजी माफिया हैं, कार्रवाई हो रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, अदालत अपना काम कर रहा है। और मेरी मजबूरी थी, अखिलेश यादव जी ने उनको कहा कि इनको लड़ा दीजिए अपने सिंबल पर, क्योंकि उस समय हमारी मजबूरी थी, प्रत्याशी उनके थे, चुनाव लड़ा दिया गया। आज कानून के दायरे में आज वो हमारी पार्टी के विधायक हैं। हम नहीं, उससे तो कहाँ उनसे नकार मैं रहे यही हैं? पूछ रहा, मैं क्लैरिटी चाह रहा हूं। आपने जब एनडीए में शामिल होने का फैसला किया तो उनसे बात की, उनको बताया कि हम जा रहे हैं बीजेपी के साथ, उनका कोई रिएक्शन आया? अरे वो जेल में हैं, उनसे कहाँ जाएंगे हम पता करने। 13 को हमारे यहाँ फोन आया कि आप दिल्ली आइए शाम को। तो फिर शाम को जब हम लोग यहाँ से युवा की फोन आया है, चलना है दिल्ली, चलिए देखिए क्या मामला है। तो फिर हम लोग दिल्ली चले गए, तो कि हम जाएं वहाँ जेल में मिलने की, हम जा रहे हैं दिल्ली, पूछने जाएं कि जाएं कि न जाएं। अच्छा ओम प्रकाश राजभर जी, पार्टी के बातचीत मालिक क्या हम हुई है? हैं। चलिए ठीक है, इस पर अपनी बात, पार्टी के आपकी जिम्मेदार- बीजेपी से क्या डील हुई है? ओम प्रकाश राजभर को कितनी सीटें मिलेंगी 2024 में? ओम प्रकाश राजभर को क्या मंत्री पद मिलेगा? क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं, मैं तो बता भी सकता हूं, लेकिन आप बताइए क्या डील हुई आपकी? देखिए, हमसे ज़्यादा आप जान रहे हैं। मेरी जो बात हुई है वो इतनी बात हुई है कि जो लड़ाई माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई सब लोग लड़ रहे हैं एनडीए में, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए ओम प्रकाश राजभर को माननीय अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एनडीए में शामिल किया। इसके लिए हम सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि मुझे पुनः एनडीए में शामिल कर उस लड़ाई को, जो लड़ाई नहीं, वो लोग लेकिन लड़ रहे हैं, वो लड़ाई तो लेकिन हमारी भी आप है आप कि कैबिनेट वंचित, मंत्री फिर से शोषित, नहीं बन पिछड़े, रहे हो गरीब, योगी कमजोर- कैबिनेट में? या आपकी कोई बात नहीं हुई 3 लोकसभा सीटों को लेकर, बिहार में 1 लोकसभा सीट को लेकर कुछ बातचीत नहीं हुई ऐसी? नहीं नहीं, देखिए 18 तारीख को हम अभी तो फिलहाल जो आप लोगों के सवाल होते थे कि राजभर किधर, तो राजभर ने पहले तो ये साबित किया कि राजभर एनडीए के साथ। अब सवाल पैदा होता सीट और सरकार। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर थे, आज आ गए हैं। 18 तारीख को मुलाकात होगी, बहुत सी चीज़ों पर 18 को बात हो जाएगी, तो उसको भी बताऊंगा। सीटों की बात हो गई या सरकार में शामिल होने की बात फाइनल हो जाएगी, तो उसको भी 18 को बताऊंगा। नहीं बात फाइनल कुछ होगी तो उसको बाद में बात होगी, तो फिर बाद में बताएंगे। हमारा एक लक्ष्य है कि देखिए, हमको दिल्ली में सरकार नहीं बनानी है, हम लोग अपनी पार्टी की उपस्थिति दिल्ली में करनी है, बस इतनी सी बात है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में जो गरीब कमजोर लोग हैं, आप कह रहे हैं अपनी पार्टी की उपस्थिति हमको दिल्ली में करनी है, इसलिए एनडीए में आप आ गए। ठीक है, लेकिन एनडीए में आने से पहले आपने कुछ बयान दिए हैं ओम प्रकाश राजभर जी।
आपने कुछ बयान दिए हैं, जरूर है आपको वो बयान भी याद होंगे कि मैं याद करवाऊं आपको। कुछ बयान है आपके, एक बयान है अरे आपका मुझे कि याद योगी है, योगी ऐसा जी है को ना, भीख मंगवाऊंगा। हमको खूब याद है। याद है आपको ये बयान? ऐसा है ना, देखिए चुनाव के समय अपने वो तर्कस से ऐसे ऐसे बाण निकाले जाते हैं, तीर, कि समाज का वोट कैसे हमको मिले। जो चुनाव बीत जाता है, जो जीत गया वो सिकंदर, जो हार गया अपने घर के अंदर। नहीं तो फिर योगी सब योगी जी चीजें के भूल आप जाती योगी हैं। जी से मिलेंगे तो उनको क्या कहेंगे? अब आपसे पूछेंगे अगर इस बयान के बारे में। अभी अब आपको पता नहीं, योगी जी से राष्ट्रपति चुनाव के समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया। जब अखिलेश जी को वोट की जरूरत नहीं हुई तो इन्होंने बुलाया और कहा कि भाई आप पिछड़े दलित की लड़ाई लड़ते हो, हम लोग दलित को राष्ट्रपति बना रहे हैं, आप हमको वोट दीजिए। हमने कहा बिल्कुल देंगे। तो उन्होंने कहा कि कल महामहिम राष्ट्रपति महोदया आ रही हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे मिलिए, डिनर पार्टी है, उसी में आप भी आइए। हम कहे बिल्कुल आएंगे, और गए भी। और तब से कम नहीं कुछ तो 2500 बार माननीय मुख्यमंत्री। तो फिर वो वाला बयान भी आपने ऐसे दे दिया जिसमें पीएम मोदी को आपने झूठा बोला, मक्कार बोला रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में चढ़ाना था, हवाई जहाज बेच दिया। तो वो सब गलत था, वो सब जुमला था केवल, वो सब ऐसा कुछ हुआ नहीं देश में, आप ये कह रहे हैं? देखिए ये चुनावी जुमला था। वोट लेने का तरीका था उस समय कि हम भाई विपक्ष में थे तो हम समर्थन में थोड़े बोलेंगे। जब हम विपक्ष में, ऐसे आज भी विपक्ष जैसे है, तो विपक्ष किसी काम का समर्थन थोड़ा करता है। आपने सदन में देखा, सदन में ओम प्रकाश राजभर वही बात बोलते हैं जो आपके सामने बोलते हैं, वही बात जो जनता के बीच में बोलते हैं, जो सड़क पर बोलते हैं, जो हम मुद्दों की बात जनता के बीच में करते कराते हैं, वही बात आपके सामने। अच्छा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, ठीक है, मैं समझ गया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अखिलेश यादव का रिएक्शन आया, वो कह रहे हैं कि ज्यादा ना बोले OP राजभर, 1 2 3 के बाद विधायक गिन नहीं पाएंगे। और मैं तो फिर कह रहा हूं कि 4 विधायक उनके पार्टी के खुदा उठनी का वो भेजे हमारे यहाँ, उनको धमकावे, जो डरावे। ओम प्रकाश राजभर से भी पंगा न लें, यो बता दे रहा हूं। वो भी पिछड़े के नेता तो हम भी पिछड़ों के नेता हैं। सत्ता में रहकर के उन्होंने किया क्या है? नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद, केवट, अमरलाल, निषाद, कश्यप को, आरकर के बंसी, बंजारा, बहलिया, खंघार को क्या किया? लोहार विश्वकर्मा को क्या किया है? राजभर चौहान को क्या दिया है? कुछ दिया है? सरकार बन जाएगी तो कोई नहीं दिखाई देगा, खाली तब आप अपना देखोगे। और आज ओम प्रकाश राजभर को घबराओ नहीं। अगर आपको घमंड है तो ओम प्रकाश राजभर को भी घमंड है। धमकी उसको दो जो डरता हो, जो तेरी पार्टी में हो, जो तेरा गुलाम हो, उसको धमकाओ, हमको मत धमकाओ। बता दीजिएगा उनसे कि ओम प्रकाश राजभर ऐसा ही बोलता है ललकार के। तो उनके साथ भी तब भी बोला हूं, आज भी बोलूंगा। अखिलेश यादव के साथ तू तड़ाक पर उतर आए, कभी आपके इतने अच्छे संबंध थे? नहीं, हम तुम तलम नहीं। वो धमकी अगर देंगे, वो धमकी देंगे तो हम डरेंगे कहाँ उनसे? हम डरने वाले हैं कहाँ? हम धरती पर किसी से नहीं डरते, सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं। नहीं तो अच्छा, चलिए आखिरी सवाल, तो उनके विधायक ला रहे हैं आप अपने साथ? आप 4 विधायकों का जिक्र कर रहे हैं, क्या OP राजभर के संपर्क में समाजवादी पार्टी के और भी विधायक हैं क्या जो बीजेपी में? नहीं, आपने क्या देखा? हम कभी झूठ नहीं बोलते। प्रमाण मिला नहीं आपको? ये तो आज से ज्यादा सबूत हम क्या दे सकते हैं? ये तो OP जी, ये तो सबसे बड़ा जोक लग रहा है, क्योंकि आप अपने खुद ही बयानों को झूठा आप करार दे रहे हैं। अभी आपने कहा कि वो सब हमने जुमलेबाजी की थी। अरे भाई, अभी आपके सामने मैंने बयान दिया था कि कई लोग संपर्क में हैं, उसमें से एक आदमी ने पार्टी ज्वाइन किया ना। पार्टी ज्वाइन किया कि नहीं किया? NDA में शामिल हुआ कि नहीं हुआ? रिजाइन दे दिया ना। अच्छा, जयंत चौधरी भी आ रहे हैं क्या NDA में? अब इसके विषय में हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल, OP राजभर आगे अब क्या लक्ष्य है OP राजभर का? खुद की पार्टी को मजबूत करना या बीजेपी को मजबूत करना? अपनी पार्टी को मजबूत करना कि बीजेपी में रह करके बीजेपी के साथ मिल करके लड़ाई लड़ना, जो गरीब, कमजोर, पिछड़े दलित है, और अपनी पार्टी को, संगठन को मजबूत करना, पार्टी को आगे बढ़ाना, ये लक्ष्य है। जो भी बढ़ा है उठा के इतिहास देखिए। समाजवादी पार्टी भी आज
जो तोप बनी हुई है, याद होगा आपको कि 89 में बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी थी, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मायावती जी बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी थी पहली बार, दूसरी बार भी बनी। तो जो लोग पढ़ रहे हैं आज, चाहे जो भी पार्टियां डेवलप कर रही हैं, तो सबको तो सहयोग बीजेपी दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जो एनडीए में शामिल हुए और एनडीए में शामिल होने के बाद वो तमाम बातें जो पहले कही जाती हैं वो कैसे जुमला होती हैं साफ आपको बताते हुए